जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? यूपीपी के बारे में बात करेंगे। यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस। अब इस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, कंप्लीट सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब सिलेबस में हम क्या करेंगे? इसके 4 पोर्शन है सिलेबस में। आप सभी जानते हैं कौन कौन से हैं 4 पोर्शन। एक तो जीके है आपका, दूसरा मैथ है, इसके बाद रीजनिंग है, और रीजनिंग के बाद हिंदी है। ये 4 पोर्शन है। इन चारों पोर्शन से ही क्या पूछा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम चारों सिलेबस को डिटेल से करेंगे, हर पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। और इस सिलेबस से ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एग्जाम में हम अगर फाइनल तक पहुंच रहे हैं तो फाइनल पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। और यही हमारा एक वे होता है, और इसी तरीके से हमें अपने सिलेबस को आगे लेके चलना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले पहले आपसे पूछा जाएगा जीके। अब जीके में क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जीके में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये पॉइंट तो आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पर अपने एक पेज लेंगे और उस पेज पे सिलेबस लिख लेंगे, जहाँ पर आप बैठते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप डालेंगे जीके, और जीके में यहाँ टॉपिक अपने लिखते चलेंगे इस तरीके से। अब ये टॉपिक आप कंप्लीट करते चलेंगे एक-एक तैयारी के साथ, तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए भी। और इसी तरीके से आपको हिंदी में करना है, और मैथ में, रीजनिंग में, सभी इसी तरीके से करना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? जीके। अब जीके में क्या-क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 3 पोर्शन है इसके। और 3 पोर्शन कौन-कौन से हैं? एक तो है इसमें फिजिक्स, और एक इसमें केमिस्ट्री है, और तीसरा जो है इसमें बायोलॉजी है। तो तीनों पोर्शन को मिलाकर ही क्या कहा जाता है? सामान्य विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि ये सिलेबस का मतलब ये है कि इसके अंदर के जो पोर्शन होते हैं उन्हें भी हमें कंप्लीट करना होता है, क्योंकि ये भी एक अपना आप में एक सब्जेक्ट होते हैं। अब इसके बाद बात करी जाए भारत का इतिहास। अभी भारत का इतिहास आपको देखने में ऐसे नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन जब इसे पढ़ने बैठते हैं तो ये दूसरे लोगों का इतिहास बना देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कंप्लीट करना होगा, प्राचीन इतिहास करना होगा। इसके बाद मध्यकाल करना होगा। मध्यकाल को चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आधुनिक को आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आधुनिक सबसे ज़्यादा मोस्ट है आज की डेट में, और सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात करी जाए भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के बाद क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसके बाद संस्कृति और भारतीय कृषि। ये टॉपिक यहाँ पर आप नोट करके चलना। वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य और व्यापार जो पढ़ाया जाएगा वो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। जनसंख्या एवं पर्यावरण और एवं नगरीकरण। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको भूगोल के साथ। ये भारत का भूगोल जो है उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर दे रखा है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी जो मैंने बताया। कौन-कौन सी? पर्यावरण, नगरीकरण और जनसंख्या। ये तीनों टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। विश्व के भूगोल में टॉपिक होते हैं 2। कौन-कौन से? एक तो होता है भौतिक भूगोल, और एक होता है विश्व का भूगोल। अभी विश्व के भूगोल में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप विश्व के भूगोल में क्या करेंगे? देखो, यहाँ विश्व के भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। मतलब विश्व के भूगोल के साथ-साथ हमें जोड़ के पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन, कि विश्व में कौन-कौन से कहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है। इन चीज़ों को हमें यहाँ पर कवर करना है। और आपको जो पढ़ना होगा जीके में, क्या पढ़ना होगा? यूपी स्पेशल पढ़ना होगा। यूपी स्पेशल आपको पढ़ना होगा। अब यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको लास्ट में बुक भी बता दूंगा कि किन बुक से आप तैयारी कर सकते हैं और क्या बेहतर रहेगा। और यूपी स्पेशल में आप पढ़ना क्या-क्या है, टॉपिक ऐसा कौन-कौन सा है? तो यहाँ पर शिक्षा है, सामाजिक है, प्रथा है, और संबंध है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है? शिक्षा और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। और वो भी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना। मे का मतलब उत्तर प्रदेश में स्पेशल। इसमें राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ये चीज़ें भी कंप्लीट करनी होगी। मानव अधिकार भी कंप्लीट करने होंगे, और आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा भी ज़्यादा बहुत मोस्ट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर आप एग्जाम देने जाते हो तो इन टॉपिक को अगर आपने कंप्लीट नहीं किया होता तो सोचते हैं कि जी के तो बहुत सारा पढ़ा, लेकिन ये आया नहीं। तो ये टॉपिक भी आपको कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद है आतंकवाद से हमें कैसे लड़ना है, उसकी क्या क्या वेरिएंट है, उन सबको भी हमें कंप्लीट करना होता है। और सबसे मोस्ट यहाँ पर क्या है? भारत और उसके पड़ोसी देश सो के बीच संबंध। मतलब यह है कि आईआर भी यहाँ पर हमें कंप्लीट करना होता है। इंटरनेशनल रिलेशन भी हमें कंप्लीट करना होता है। ये देख लीजिए ना, पड़ोसी, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व। मतलब क्या है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को भी समझ के हमें चलना है। और समसामयिक विषय, वेरी वेरी मोस्ट है। समसामयिक विषय का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कहते हैं करंट अफेयर। क्या होता है? करंट अफेयर होता है।
अभी करंट अफेयर में क्या होगा कि आप यहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल में मुद्दे चल रहा है उन मुद्दों को कंप्लीट कर लेंगे, जो योजनाएं अभी हाल ही में चल रही है सरकार के द्वारा उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। ये कहा गया है इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब यह है कि विश्व में यूएनओ क्या है, ब्रिक्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण का टॉपिक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में ऐड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और उसके प्रभाव, और उसके बाद साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में भी जो हो जाएगा वो भी हमारा इकोनॉमिक्स में हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये भी चीजें इसमें जोड़ कर पढ़ाई जाएंगी। और इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर, मतलब यह है कि जीएसटी भी यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होगा, जीएसटी ये भी यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद है पुरस्कार और सम्मान, तो पुरस्कार और सम्मान के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। और देश और उसकी राजधानी, मतलब विश्व के देश, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था तो उसमें पता है कि आपसे राजधानी पूछी गई थी विश्व की, तो विश्व की राजधानी भी आपसे पूछी जाती है। और उसकी महत्वपूर्ण मुद्रा भी पूछी जाती है कि किस देश में कौन सा पैसे चलते हैं, है ना। मुद्रा का मतलब होता है पैसे, जैसे मान लो कोई बात करी जाए भारत में कौन सा क्या चलता है, तो रुपया चलता है। जैसे अमेरिका की बात करी जाए तो वहाँ क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि इस देश में कौन सी मुद्रा चलती है। और दिवस वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछा जाता है। अनुसंधान एवं खोज, अनुसंधान एवं खोज का मतलब यह है कि इसरो की स्थापना कहाँ हुई, ठीक है, अनुसंधान तेल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, पर्यटन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये सब चीजें यहाँ से आपसे पूछी जाती है। पुस्तक और उनके लेखक, ये वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलता है। इसके बाद सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यूट्यूब के बारे में पूछा गया था, तो यूट्यूब के बारे में मतलब उसमें यूट्यूब नहीं, फेसबुक के बारे में पूछा गया था कि मेटा से क्वेश्चन आया था ऐसे करके, मेटा के नाम से कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है, वहां पर भी तो मतलब सोशल मीडिया की जानकारी भी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने जीके का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और भी जीके के सिलेबस आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस तरीके से नोट बना लिए होंगे, और ये बनाने आपके लिए बेहतर है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी के बारे में बात करना। अब यहाँ पर सामान्य हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, नॉर्मल से ही पता है कि यहाँ पर कितने नंबर का पूछा जाता है, इस 37 नंबर की, 37 से 38 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो इस पूरी हिंदी का भी आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करी जाए हिंदी और अन्य भाषाएं, पहला टॉपिक ये हो गया कि मतलब भारत से जुड़ी हुई ऐसी कौन कौन सी अन्य भाषाएं हैं जो कि हिंदी के समकक्ष हैं या हिंदी से बनी हुई है। इसके बाद हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, मतलब ये नॉर्मल ज्ञान नॉलेज आपको होनी चाहिए किसकी, व्याकरण के लेकर। और इसके बाद हिंदी वर्णमाला, ये आसनार आसाम जो होते हैं। और उसके बाद तत्सम तद्भव, ये सभी जानते हैं, पर्यायवाची शब्द। इसके बाद विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। और इसके बाद समरूपी, समरूपी का मतलब होता है पर्यायवाची, इसके विभिन्नार्थक शब्द मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। और इसके बाद लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। और ये बहुत ज्यादा मोस्ट है क्योंकि टोटली मतलब ये लगा लो कि कंप्लीट सिलेबस करना है हमें हिंदी का। क्या करना है, हिंदी का हमें कंप्लीट सिलेबस करना है। अब यहाँ पर दे रखी है नीचे कुछ, ये 4 नंबर दे रखी है, प्रसिद्ध लेखक और उसकी रचनाएं, ठीक है, प्रसिद्ध कवि और लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं याद करनी है। इसके बाद हिंदी भाषा में पुरस्कार किसे किसे कौन कौन सा मिला है। और एक और ध्यान रखना है, यहाँ पर कह दिया गया है विविध, विविध में अब जो बात करी जाएगी वो किसके बारे में बात करी जाएगी, मैथ के बारे में बात करी जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट है मैथ का सिलेबस, क्योंकि मैथ में अगर आपके अच्छे नंबर हैं और आप बिल्कुल इक्वल में रहते हैं, आपके पास क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जाते हैं। तो मैथ में सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट यही होता है और आप अच्छे स्कोर इसमें कर पाते हैं। तो मैथ में सबसे पहले कौन सिस्टम है, नंबर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, नंबर सिस्टम। और इसमें हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति है, दोनों कंबाइन करके आपको बताया है। इसके बाद है सरलीकरण, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है कि मतलब कुछ भिन्न दिए जाएंगे उनमें से आपको करना होगा। इसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन मतलब दशमलव और भिन्न। इसके बाद एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, ये सभी जानते हैं।
महत्तम समावर्तक और लघु समावर्तक। इसके बाद रेशियो दे रखा है और प्रोपेशन दे रखा है, मतलब अनुपात और समानुपात निकालना आपको आना चाहिए। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट प्रतिशत का एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब क्या है, लाभ और हानि। सभी का ऐसा कर रखा है कि पहले यहाँ पर इंग्लिश दे रखा है और इंग्लिश के बाद इधर हिंदी दे रखा है, तो इसलिए मैं दोनों में बता रहा हूँ आपको। इसके बाद है बट्टा, डिस्काउंट ये छूट। इसके बाद दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। इसके बाद दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। और इसके बाद दे रखी है पार्टनरशिप मतलब भागीदारी। और इसके बाद दे रखा है एवरेज, एवरेज मतलब औसत। टाइम एंड वर्क दे रखा है, समय और कार्य करना है आपको कंप्लीट। और दे रखा है इसमें टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद दे रखा है यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ क्या है, सारणी और ग्राफ का प्रयोग। तो ये भी आपको आना चाहिए कि वहां पर इस तरीके से कोई ग्राफ दे रखा होता है और उस ग्राफ के थ्रू आपको क्या करना होता है, यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। और इसके बाद दे रखा है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपको अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फ्रैक्शन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद मिसलेनियस भी आपको एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मतलब बाहर से कोई क्वेश्चन आया था मिसलेनियस में आ जाता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। ये मैथ का सिलेबस भी आपको कंप्लीट हो चुका है। अब जो बात करेंगे हम किसके बारे में बात करेंगे, वो यहाँ जो बात करेंगे हम किसके बारे में बात करेंगे, रीजनिंग के सिलेबस के बात करेंगे। और रीजनिंग के सिलेबस में क्या है कि यहाँ पर 50 से 55-56 नंबर की आपसे पूछी जाती है और ये वेरी मोस्ट है। यहाँ पर आपको स्कोर करना ही होगा क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट यही है और यही आपको फाइनल तक पहुंचाएगी। तो हम जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, तार्किक आरेख के बारे में बात करेंगे। इसमें तार्किक आरेख आप एक टॉपिक डाल लेंगे अपना उस तरीके से। इसके बाद संकेत, संबंध, संश्लेषण, विश्लेषण। और इसके बाद क्या है, प्रत्यय ज्ञान बोध। प्रत्यय ज्ञान बोध का मतलब होता है कि वहां पर आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, मतलब क्या है, शब्द संरचना का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे, एक शब्द दे देंगे और एक शब्द दे देंगे और उस शब्द में से नहीं चार ऑप्शन होंगे, तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके से पूछा जाता है। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर लेटर एंड नंबर सीरीज। तो मतलब यहाँ पर इस तरीके से सीरीज जोड़ के बनाई दे रखी होती है, यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे होते हैं और इन नंबरों को हमें कंप्लीट करके पता होना कि अगला नंबर क्या आएगा। इस तरीके से लेटर सीरीज में आते हैं। और अक्षर और संख्या श्रृंखला ये भी इसी तरीके से पूछा जाता है। और इसके बाद एनालॉजी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, शब्द और वर्णमाला के वर्णमाला में आंशिक समरूपता ये भी आपसे पूछी जाती है। इसके बाद कॉमन सेंस टेस्ट, मतलब व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण आपको होना चाहिए नॉर्मल तरीके से। और इसके बाद डिस्टेंस सेंस टेस्ट, मतलब क्या है कि दिशा ज्ञान परीक्षण आपको आना चाहिए। दिशा दूरी है क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा जाना है की संभावना है और पूछे जाते हैं। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर आंकड़े का तार्किक विश्लेषण, मतलब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए होंगे और आंकड़ों का आपको तार्किक विश्लेषण करना होगा। और क्या है इसमें, ये प्रभावी तर्क तर्क। और इसके बाद दे रखा है यहाँ पर अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये दे रखा है अंतर्निहित भावों का विश्लेषण करना, ये भी आपको पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कंप्लीट करा, यूपीपी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट सिलेबस आपको मैंने करा दिया है यूपीपी का। और ये आपके लिए फाइनल लिस्ट तक पहुंचाने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्त रहेगा। और आप इस सिलेबस को अपना एक इस तरीके से सिलेबस पैड बना लेंगे, उस सिलेबस पे एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे और इसी तरीके से अपना टेस्ट भी देते चलेंगे। तो इस तरीके से आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर बस समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता चल जाए कि यूपी का सिलेबस कंप्लीट क्या है।